नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर कोर्ट ने धार्मिक मामला होते हुए भी दखल दी है। ऐसी दखल किसी और धर्म में नहीं दे सकते, लेकिन भारत की मान्यता रखने वाला जैन धर्म के एक ऐसी मान्यता पर कोर्ट ने कहा है जो संथरा नाम से हम सब जानते हैं। ईश्वर के पास जाने के लिए यह लोक के काम पूरे होने के बाद जब व्यक्ति को लगता है कि अब आत्मक्लेश, आत्मशुद्धि और उसके बाद देह त्याग देना चाहिए, तो उसके इस स्वतंत्रता के आधार पर धार्मिक परंपरा की तरह वो अपने शरीर को, प्राण को त्यागता है। उसे संतरा कहा जाता है। इस संतरा को अमानवीय कहते हुए, गैर कानूनी कहते हुए जयपुर में राजस्थान की उच्च न्यायालय ने कहा कि यह धार्मिक मान्यता गलत है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, यह गैर कानूनी है। आज तक हिंदुस्तान में शायद ही किसी और धर्मों के बारे में इस प्रकार से बात कोर्ट ने कही हो, लेकिन इसके बाद देश भर में बवाल हुआ है और एक बहस छिड़ी है कि आखिर इस विषय की सत्यता, तथ्यता क्या है। आज के बिंदास में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको भी कहेंगे कि आप आपकी प्रतिक्रिया हम तक भेजें। पहले मुद्दे को देखते हैं। भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार है। सभी धर्मों के अनुयायियों को उनकी मान्यताओं को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ धर्मों की मान्यताओं और प्रथाओं पर पाबंदी की बात सामने आती है। चाहे वो हिंदू कोड बिल की बात हो या फिर अब कोर्ट का जैनियों की मूल प्रथा संथारा पर सवाल उठाना हो। वैसे इस्लाम या ईसाई धर्म की प्रथाओं पर कोई कोर्ट या सरकार उंगली नहीं उठाता। जी हाँ, अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने जैनियों की प्रथा संथारा पर रोक लगाई है। कोर्ट में वकील निखिल सोनी ने 2006 में संथारा प्रथा की वैधता पर जनहित याचिका दायर की थी। वकील ने कहा था, संथारा जो कि अन्न, जल त्याग, मृत्यु पर्यंत उपवास है, को जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया था। कोर्ट ने जैनों की मूल धार्मिक प्रथा संथारा को अवैध बताते हुए भारतीय दंड संहिता 306 और 309 के तहत दंडनीय बताया। अदालत ने कहा, संथारा या मृत्यु पर्यंत उपवास जैन धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। इसे मानवीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने जैन धर्म की एक प्राचीन प्रथा पर रोक लगाई थी, जिसे जैन धर्म के मानने वाले सदियों से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में जैन धर्म के मानने वालों का विरोध होना तो लाजमी था। देश भर में जैनी लोग हाई कोर्ट के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कोर्ट का फैसला धर्म पर हमला है। जैन मुनियों ने कहा है, ये फैसला सभी धर्मों पर हमला है। जैन मुनि संथारा प्रथा को जैन धर्म की आत्मा बताते हैं। जैन मुनि कह रहे हैं, जैन समाज धर्म में हस्तक्षेप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैन मुनियों ने कहा है, अपनी आत्मा के लिए सर्वस्व न्योछावर करना संथारा है, इसलिए संस्कृति की रक्षा के लिए भी आगे रहना होगा। संथारा जैन धर्म का मूल है। प्रथाएं बदलती रहती हैं, मगर मूल नहीं बदलता, क्योंकि मूल धर्म का अभिन्न अंग है। जैन मुनियों ने कहा है, अगर सरकार 6 दिसंबर तक कोई निर्णय नहीं लेती तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फैसला वापस लिए जाने तक रोज मंदिरों में 48 मिनट के महामंत्र ओमकार का सामूहिक जाप होगा। साथ ही रोज एक प्रिय वस्तु का त्याग किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जैन समाज से जुड़े व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। साथ ही जैन समाज से जुड़े स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया है। हर ओर जैन समाज कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिना जैन समाज और जैन मुनियों की सहमति के धर्म के मूल पर बैन लगाना सही है? क्या है संतरा, इस पर भी नजर डालते हैं। संथारा धर्म सल्लेखना का संथारा प्रथा जैनियों में सदियों से चली आ रही है। जब व्यक्ति को लगता है वो मौत के करीब है, तो वो अन्न जल त्याग देता है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को संथारा कहा जाता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति मृत्यु को आधार मानकर सब कुछ त्याग देता है। ऐसा नहीं है संथारा लेने वाले व्यक्ति का भोजन जबरन बंद किया जाता हो। संथारा में लेने वाला व्यक्ति खुद ही धीरे धीरे अपना भोजन त्याग देता है। जैन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, उस समय व्यक्ति को नियमित भोजन दिया जाता है। जब भोजन ना देने की बात की जाती है, ये मात्र उसी स्थिति के लिए होती है जब भोजन का पाचन असंभव हो जाता है। जैनियों का तर्क है,
आजकल अंतिम समय में वेंटिलेटर पर शरीर त्याग करते हैं। ऐसे में ये लोग न अपनों से मिल पाते हैं और न ही भगवान का नाम ले पाते हैं। यूं मौत का इंतजार करने से बेहतर है संथारा प्रथा। धैर्यपूर्वक अंतिम समय तक जीवन को सम्मान के साथ जीने की कला है संथारा प्रथा। अब तक लाखों लोग इसको अपना चुके हैं और इतने बड़े विवाद के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद भी संथारा प्रथा लेने वालों की संख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी है, क्योंकि लोगों को इस बहस के बाद उसकी तथ्यता और सत्यता पता चली है। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पंकज जैन है जो महासचिव है जैन समाज के, हमारे साथ रमेश जैन है जो लेखक है, और हमारे साथ शास्त्री है जो जैन धर्म पर जानकारी रखते हैं रमेश चंद्र जी। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं बिंदास बोल में। हम चर्चा को जारी करते हुए आपको कहना चाहूंगा कि क्या कोर्ट की इस प्रकार की दखल अन्य किसी धर्म में हिंदुस्तान में दिखाई दी, खास करके जब इस्लाम में यह कहा जाता है कि जिसको वो इस्लाम में जो मान्यता है, हम जिसको स्वर्ग कहते हैं उसको उनके यहाँ पर कुछ और कहते हैं, और वहाँ जन्नत में जाने की बात होती है। तो इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए दूसरे की जान लेने वाले को जिहादी कहते हैं, जिसके खिलाफ कोर्ट कुछ नहीं बोलता, लेकिन खुद के आत्मशुद्धि के लिए और किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर अपना आत्मत्याग करने वाले को कोर्ट गैर कानूनी कहता है। पंकज जी, यह कितना सही है? मैं चौहान साहब, सबसे पहले तो आपके इस चैनल का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आज कोई चैनल इस मुद्दे को इसने अच्छी तरीके से उठा रहा है, क्योंकि भारत में बहुत ही बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल जो इस समय पूरा देश देखता है, कोई भी हमारे इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और रही बात माननीय उच्च न्यायालय की, जिसने कि बहुत ही जल्दी में और विवेकपूर्ण जो ये फैसला संथारा के विरुद्ध लिया है, ये बिल्कुल गलत है। ये सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही एक प्रथा है, जिसको हमारे साधुगण और श्रावकगण भी स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं और अपनी साधना के अंतिम पड़ाव पर पहुंच के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये किसी भी तरह की आत्मा। रमेश जी के पास चलूंगा। रमेश चंद्र जी, धार्मिक दृष्टिकोण से आप इसे और कैसे विस्तार से बताएंगे, जितना अभी तक हम बता चुके इसके आगे? बहुत सुंदर। संलेखना का सबसे पहले अर्थ समझना होगा। संथारा और संलेखना दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। संथारा श्वेतांबर संप्रदाय में प्रचलित शब्द है और संलेखना दिगंबर जैन संप्रदाय में प्रचलित शब्द है। सत प्लस लेखना अर्थात काया और कसायों को अच्छी तरह से क्रश करना संलेखना है। काया और कसायों को अच्छी तरह से क्रश करना संलेखना है। इसे ही समाधि मरण भी कहते हैं। मृत्यु के सन्निकट होने पर सभी प्रकार के विषाद को छोड़कर क्षमतापूर्वक देह त्याग करना ही समाधि मरण या संलेखना है। जैन साधक मानव शरीर को अपनी साधना का साधन मानते हुए जीवन पर्यंत उसका अपेक्षित रक्षण करता है, किंतु अत्यंत बुढ़ापा, इंद्रियों की शिथिलता, अत्यधिक दुर्बलता अथवा मरण के अन्य कोई कारण उपस्थित होने पर जब शरीर उसके संयम में साधक न होकर बाधक दिखने लगता है, तब उसे अपना शरीर अपने लिए ही भारभूत सा प्रतीत होने लगता है। ऐसी स्थिति में वह सोचता है कि यह शरीर तो मैं कई बार प्राप्त कर चुका हूँ, इसके विनष्ट होने पर भी यह पुनः मिल सकता है। शरीर के छूट जाने पर मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होगा, किंतु जो व्रत, संयम और धर्म मैंने धारण किए हैं, ये मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। बड़ी दुर्लभता से इन्हें मैंने प्राप्त किया है। इनकी मुझे सुरक्षा करनी चाहिए। इन पर किसी प्रकार की आँच न आए, ऐसे प्रयास मुझे करने चाहिए ताकि मुझे बार बार शरीर धारण न करना पड़े और मैं अपने अभीष्ट सुख को प्राप्त कर सकूं। यह सोचकर वह बिना किसी विषाद के प्रसन्नतापूर्वक आत्मचिंतन के साथ आहार आदि का क्रमशः परित्याग कर देहोत्सर्ग करने को उत्सुक होता है। इसी का नाम संलेखना है। कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसरुजायाम च निप्रतीकारे धर्मायतन विमोचन माहुसल्लेखना मार्या। यानी उपसर्ग, अकाल, बुढ़ापा
और रोग के उपस्थित होने पर धर्म के निमित्त शरीर का त्याग करने को सल्लेखना कहते हैं। और ये बड़े उत्साह पूर्वक ली जाती आपके है। पास मैं दोबारा भी आऊंगा, हम चर्चा करते रहेंगे। कई कॉल भी हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनके पास भी चलेंगे। मैं दीपक जी के पास जाना चाहूंगा। दीपक जी, आपने भी इस विषय पर पुस्तकें लिखी है या जैन मान्यताओं पर आप पुस्तक लिखते हैं। इस विषय पर आपको दर्शकों के, आपके वाचकों के तरफ से कभी कोई निगेटिव फीडबैक आया है? नहीं साहब, बिल्कुल नेगेटिव फीडबैक नहीं आया है। संलेखना और जो पर्यायवाची शब्द हैं, जो भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं, हम उनका मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जजेस तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से यह आदेश उन्होंने जारी किया है। इसको उन्होंने सुसाइड का रूप दे दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब ये एक आत्महत्या के बराबर है, जबकि आत्महत्या और संलेखना जमीन और आसमान का फर्क है। इसके अंदर सुसाइड का मतलब है, आत्महत्या का मतलब है आदमी कुंठाओं से ग्रस्त है, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ गई है, वो परेशान है, आत्मिक शक्ति उसकी खत्म हो चुकी है। जबकि इसका विपरीत संतारा में आत्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा है आदमी के अंदर, इसलिए वो व्रत लेता है। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मिक शक्ति सबसे ऊपर है उसकी। वो क्या कर रहा है? वो अपना शरीर को निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर रहा है। इसमें कहां से आत्महत्या आई? इसमें कहां से ये कहा गया कि साहब ये व्यक्ति सती प्रथा के बराबर है? ये प्रथा सती की प्रथा के बराबर है, आत्महत्या के बराबर है। इसमें सीधा सीधा उल्लंघन हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल में कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि सारे के सारे जितने भी अपने रूलिंग्स हैं सारी अंग्रेजी में है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो अंग्रेजी में है। ज्यादा पढ़ के बताने की जरूरत नहीं। क्या आपकी तरफ से कोर्ट में जो वकील दिया गया था और आपके विरुद्ध जो वकील दिया गया था, इनमें ज्यादा आपके वकील कमजोर पड़े, इसलिए जज समझ नहीं पाए? और जो दूसरे पक्ष से वकील थे या जो आपके खिलाफ बोलने वाले लोग थे, क्या उनके पीछे वो हॉस्पिटल लॉबी तो नहीं थी जो व्यक्ति को घर में मरने के देने के बजाय लाखों रुपए का बिल लेकर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर लोगों को मारती है? तो इस पे तो कोई चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि जो हमारे वकील थे दोनों पक्ष के, ये बहुत सेंसिटिव इशू है हिंदुस्तान का, बहुत सेंसिटिव इशू है। इसको इतना हल्के में नहीं ले सकता कोई भी वकील। जब तक इन ग्रंथों का गहन अध्ययन करके, उसकी विवेचना करके, उसको मतलब उसका प्लस माइनस देखे बगैर अगर हम पटल पर 4 लाइनें लिख दें और उसको किसी और अतुल्य वस्तु के अनुरूप तुलना कर दें, तो सब मेरे मानने में ये गलत है। हमारे वकील जो रहे हैं माननीय वकील हैं, लेकिन इस विषय पे उनका जो ज्ञान रहा है वो मेरे मायने में, मेरे समझ से संपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये मसला बहुत सेंसिटिव है, धार्मिक आस्था का मसला है। इसमें कहीं पर भी कोई भी डिसीजन, कोई भी अगर हम विचार भी करते हैं तो धर्माधिकारी और जो हमारे विधानाचार्य हैं और जो हमारे मुनीश्री हैं, सर्व श्वेतांबर, सारे पंथ के जो हमारे विज्ञानी लोग हैं, उनको साथ लेकर उनसे सलाह कर उसके बाद कहीं पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और पंकज जी, हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता हिंदुस्तान में कि अगर धर्म की कोई प्रथा समय अनुकूल सही नहीं रहती तो समाज अपने आप उसका त्याग करता है। जिस प्रथा को, जिस मान्यता को इतने लाखों लोग ले रहे हैं, उसके विषय में कोर्ट ने दखल देने की जरूरत क्या है? क्या कोर्ट के खिलाफ बोलने में डरने का कोई कारण नहीं है? नहीं सर, कोर्ट के खिलाफ हम जो कोई हमें बोलने से डर नहीं लगता, हम कोर्ट का सम्मान भी करते हैं। लेकिन ये संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा लाखों वर्षों से इस देश में जैनी लोग मना रहे हैं। इसमें ना इससे पहले डरा गया है, ना भविष्य में डरा जाएगा। और हम इस अपनी प्रथा को जारी रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करें कि वो पुनः इस पर विचार करें। और हम भले जैन बहुत कम संख्या में हों, लेकिन ये जो हमने आंदोलन जो हमारा अभी 24 अगस्त से शुरू हो चुका है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है, और हम इस आंदोलन को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है
कि हमारी इस प्रथा को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अब मैंने जो सवाल पहले लेखक के रूप में उनको पूछा था, मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या जो हॉस्पिटल लॉबी है, जिनको सबसे ज्यादा फायदा है, व्यक्ति घर में मरने के बजाय हॉस्पिटल में मरे तो ज्यादा फायदा है, जो आपने को मिलने नहीं देती, वेंटिलेटर पता नहीं कितने दिन पहले आदमी मर चुका होता है, उसके बाद भी उसके घर में जब तक पैसे पे करने की क्षमता है तब तक उसको जबरदस्ती वहां पर वेंटिलेटर पे रखा जाता है, उससे तो कितनी ज्यादा अच्छी ये प्रथा है। मैं तो कहूँगा कि ये प्रथा कभी कभी ऐसा भी हमारे किताबों में, ग्रंथों में लिखा है कि जब इंसान ने सोच लिया कि अब मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब हूँ, मैं लाइलाज मेरी बीमारी हो गई है, तो उसे गुरु हमारे संथारा या संलेखना की प्रतिज्ञा दिलवा देते हैं, और उस प्रतिज्ञा के कुछ दिनों बाद ही जो अपने आत्मचिंतन में चला जाता है तो उसके अंदर ऐसा आत्मरस बनता है जिससे वो असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपने कौन सी दवाई खाई जो आपको जो है स्वस्थ हो गए। तो हॉस्पिटल लॉबी ने कुछ ऐसा किया हो, मेरे पास कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, मैं उस पर अभी कोई अपना कमेंट्स नहीं दे सकता, लेकिन डरने की बात नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है आजकल। बिल्कुल, आजकल हस्तक्षेप पैसे कमाने वाले लोग सब जगह कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये धर्म तो, ये प्रथा तो ऐसी है, इसमें असाध्य लोग के जो रोगी हैं उन्होंने जब इसे अंगीकार किया वो स्वस्थ हो गए हैं। चलिए कारणों पर नजर डालते हैं, जरा क्या कारण है देखते हैं। धर्म में दखल। जैन समाज का मानना है कि हाईकोर्ट का फैसला उनके धर्म में दखल है। ऐसे में कोर्ट को फैसला देने से पहले जैन मुनियों और जैन समाज के विचार जानने जरूरी थे। संथारा जैन धर्म का मूल। जैन मुनि कहते हैं संथारा जैन धर्म का मूल है। प्रथा को तो खत्म किया जा सकता है मगर मूल को नहीं, क्योंकि मूल किसी भी धर्म की आत्मा है। संथारा पर जैन समाज के विचार ना जानना। जैन समाज का कहना है संथारा पर हमारे मूल विचार नहीं जाने। कोर्ट ने फैसला देते समय जैन धर्मों के ग्रंथों पर विचार नहीं किया। संथारा को गलत समझा जाता। जैन समाज का कहना है कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें संथारा को गलत समझा गया है। संथारा में कभी नहीं कहा गया कि किसी को अन्न जल से वंचित किया जाए। दूसरे धर्मों पर चुप्पी। जैन समाज का मानना है ये केवल हमारे धर्म में ही दखल है, आप इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म में दखल नहीं दे सकते। ऐसे में हमें जैन समाज की बात सुनना जरूरी है। चलिए कुछ कॉलर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 गेस्ट भी मौजूद है और हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी कुछ साधु जैन मुनियों की पहुंची है, और भी कई लोगों की प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस विषय पर हम आपको कहे कि ये कार्यक्रम के दौरान अगर आप हमको संपर्क नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर हमारे जो विभिन्न हैंडल है सुदर्शन न्यूज़ नाम से, उस पर दे सकते हैं। sudarshannews.com इस हमारी वेबसाइट पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा हमने फोरम में जारी की है, उस पर भी आप लगातार इस विषय पर अपनी बात को रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक वैज्ञानिक प्रथा का, मान्यता का, आस्था का, और ये केवल आस्था अवैज्ञानिक नहीं है, ये 100% वैज्ञानिक है, ऐसी आस्था मान्यता के ऊपर हिंदुस्तान में चर्चा हो। न जाने शायद ईश्वर ने इसको इसलिए भी दोबारा चर्चा में लाया हो कि रोग में पीड़ित होकर एक बार मरने के बजाय रोज रोज डॉक्टरों से मरने वाले लोगों के सामने इतनी अच्छी परंपरा लोगों के सामने जाए तो इसको अपनाने वाले शायद इसकी संख्या ज्यादा हो जाए। दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, क्या यह भी नहीं लगता आपको एक कारण कि ईश्वर को लग रहा है कि लोगों को एक अच्छा ऑप्शन, जिसको शायद जैनी भी पूरे ज़्यादा नहीं जानते हो, जैनियों के बाहर का भी कोई करता है तो जैनियों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी परंपरा जो कोई भी अपना सकता है, और एक अच्छा मृत्यु, क्योंकि अच्छा जन्म से अच्छा मृत्यु और अच्छे जीने से अच्छा मृत्यु जरूर है ऐसा कहा जाता है, तो एक अच्छा मृत्यु सबको मिले। बिल्कुल ठीक साहब। जैन धर्म में संथारा का जो मसला है, इशू है, ये 95% जैन मुनि लोग अडॉप्ट करते हैं। श्रावक गण भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू से धर्म में और जैन धर्म को 100% फॉलो कर रहा है वो संथारा 100% करता है। जैसे कोई मुनिगण है हमारे आदरणीय, तो संथारा वो करते हैं, लेकिन ये एसेंशियल है। जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है एसेंशियल नहीं है। इट इज एसेंशियल फॉर एवरी मुनिगण टू फॉलो दिस।
और श्रावकगण अगर उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा से अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें कोई अब ये जैसे दीपक जी मैं आपको रोकता हूं, हमारे साथ पंकज हमारे साथ प्रवीण जैन जी नासिक से जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपकी इस विषय पर क्या राय है? सर मैं ये कहूंगा कि ये संथारा व्रत जो जैनों का एक अपना अंग है, ये अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है। इसको हमारे तीर्थंकरों ने हमको एक सौगात के रूप में दिया है और जैन लोग इस संथारा व्रत को उपहार के रूप में मनाते हैं। हम ये लोगों के जैसे आदरणीय कोर्ट ने जो इसका फैसला दिया था कि इसको इस संथारा व्रत को क्या कहते हैं उसको आत्महत्या का स्वरूप दिया जाए। आत्महत्या ये चोरी छुपे की जाती है और संथारा व्रत जो है ये एक महोत्सव के रूप में जैन लोग मनाते हैं। जब जिसका जीने के लिए आसक्ति पूर्ण हो जाती है और वो अपना पूर्ण देह त्याग कर महोत्सव के रूप में वो मरण को जब अपनाता है तो संपूर्ण समाज के सामने बहुत ही उसको क्या कहेंगे हम लोग की गाजे बाजे के साथ इसको अपनाते हैं और जब तक उसका श्वास चलता है तब तक वो अपने व्रत के अंदर जल पानी अन्न त्याग कर केवल प्रभु के स्मरण में ही लीन होता है और जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक वो श्वास को ग्रहण करके और अपने जीवन न्याय को पूरी करता है। तो संथारा व्रत को जैन समाज ने एक महोत्सव के रूप में अपनाया है और ये उनको तीर्थंकरों से परंपरा में चल रही है, एक उनको सौगात है, देन है। तो मैं सोचता हूँ कि आदरणीय कोर्ट ने भी इसका सम्मान करना चाहिए और इसमें पुनर्विचार करके इसको जो आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है इसको हटा देना चाहिए। प्रवीण जी, आप एक एक्टिविस्ट है और सामाजिक काम करते हैं। मैं आपको नासिक से आप बोल रहे हो, नासिक में कुंभ हो रहा है, वहां पर इस विषय को लेकर कोई चर्चा, कोई रणनीति, कुछ आगे की योजना? नासिक पूरे केवल नासिक में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक में कुंभ हो रहा है। जितने भी यहाँ साधुगण अभी उपस्थित है उनके पास भी जब प्रतिक्रिया आई तो उनको भी जैन धर्म का गाढ़ा अभ्यास है और अच्छे अच्छे संतों ने, महंतों ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया कल जाहिर की थी कि ये तो जैन समाज का एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है संथारा व्रत का। ये हर कोई नहीं ले सकता क्योंकि आदमी को छोटी सी से छोटी ईजा हो जाए ना तो वो पीड़ा सहन नहीं कर पाता और जब आदमी स्वेच्छा से इसको संथारा व्रत को ग्रहण करता है तो वो महोत्सव के रूप में उसको मरने की परवाह नहीं होती है। वो सोचता है जितनी भी मुझे श्वास बची है वो मैं प्रभु भक्ति में लीन होकर करूं। तो ये जितने भी कुंभ के लिए यहाँ आए हुए साधुगण है, महंतगण है, इन्होंने भी इसको सहारा है और वो लोग इस चाहते हैं कि ये जैन समाज की जो परंपरा है इसको इसके विरुद्ध जो आदरणीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने निर्णय दिया इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आप लोग ये निर्णय कोर्ट तो जो करेगा, अगर कोर्ट निर्णय नहीं करता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, इसके लिए क्या योजना है? हम सब लोग अभी अपने सरकार को पूरे, आपने देखा होगा 24 तारीख को पूरे भारत भर में जैनों ने एक मुक मोर्चा निकाला था कि उनकी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण रूप से सरकार तक पहुंचाई जाए और सरकार अगर इसमें पुनर्विचार, जहां तक मेरे को जानकारी है और मैं मानता हूं कि सरकार इसमें अवश्य पुनर्विचार करेगी और नहीं करेगी तो हम सारे जैन लोग मिलकर वापस सरकार के पास जाएंगे और सरकार को हमारी ये प्रतिक्रियाओं के बारे में अवगत कराएंगे। और मेरा मानना है कि सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करके और इसके जो कानून बने हैं उसमें फेर विचार लाकर वापस नए से कानून बनाकर कोर्ट को आदेश दे सकती है कि ये कानून के ऊपर आप विचार करें। चलिए, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जैन परंपरा में संथरा आत्मत्याग की, शरीर त्याग की एक बहुत बड़ी विराट परंपरा रही है। अब तक लाखों लोगों ने इसका उपयोग करते हुए अपने जीवन की सद्गति दी है। ऐसे विषय पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। तमाम जैन मुनि हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया, अपना ज्ञान और अपनी जानकारी साझा करें। पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा को आत्महत्या के समान अपराध माना
इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या और संथारा दोनों में बुनियादी फ़र्क है। और बुनियादी फ़र्क ये है कि तमन्नाएं शेष रहे और सांसें पूरी हो जाए, ये तो है आत्महत्या। तमन्नाएं शेष रहे और सांसें पूरी हो जाए, यह तो है आत्महत्या। और तमन्नाएं पूरी हो जाए और सांसें शेष रहे, यह है संधारा, यह है संलेखना। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान भी नोएडा के स्टूडियो में जुड़े हैं। अब हमारे पास महाराष्ट्र से प्रतिक्रिया आई है। विजय रत्न सुंदर सूरी जी, महाराज इस विषय पर क्या कहते हैं, सुनते हैं। ऐसा लगता है कि अभी शरीर साधना के लिए सपोर्ट नहीं दे रहा है। तब आदमी सोचता है कि जैसे जीर्ण शीर्ण मकान को आदमी रिनोवेशन कराना नहीं चाहता, उनको बिल्कुल डैमेज कर देता है। ऐसे मन में आता है कि शरीर जब तक साधना के लिए सपोर्ट कर रहा था तब तक तो ठीक है, शरीर को संभाल लिया, मगर अब शरीर साधना के लिए बिल्कुल नहीं बोलता है, तो परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते यदि इसी शरीर को शांत कर दे तो परमात्मा के नज़दीक जाने का एक मौका भी मिलता है। इसलिए संथारा की व्यवस्था हमारे वहाँ वर्षों से चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों का कहना है कि संथारा सुसाइड है। ये कभी सुसाइड की कैटेगरी में संथारा इसलिए नहीं आता है कि वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आदमी दुख से कष्ट से भाग करके वो संथारा लेता है। गुरु भगवान की आशीर्वाद से, पूरे परिवार की संबंधी से, सभी के बीच में सुसाइड करने वाला सभी के बीच में कभी सुसाइड नहीं करता है, वो अकेला करता है, किसी को पता नहीं मिलता है। संथारा तो और सबसे बड़ी बात है कि जब तक शरीर सपोर्ट करता है साधना के लिए, तब तक हमारे युवा भाई को संथारा लेने की मनाही भी। संथारा वही ले सकते हैं जिनको लगता है अभी शरीर मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, असाध्य कोटि का हो गया, कैंसर है, 4 स्टेज में, अभी लगता है कि दवाई करते करते शरीर को टिकाने के बावजूद भी शरीर टिकने वाला नहीं है, तब आदमी संथारा विधि पूर्वक परमात्मा के मार्ग में जो लिखा है महावीर के मन में, वो लाइन पे जाकर के वो संथारा का पचकान कर लेता है। हमारे साथ कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ, संथारा व्रत के प्रति जो सरकार का निर्णय आया है उससे बहुत आश्चर्यचकित हुए हम लोग, क्योंकि जैन धर्म की ये परंपरा रही है। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने भी 24 तीर्थंकरों का जब चरित्र देखोगे तो आपको दिखेगा कि अनशन व्रत स्वीकार करके आखिरी में कैसे उन्होंने ये किया था। अरे जब जैन धर्म अहिंसावादी है, एकेंद्रिय मतलब हमारे जैन धर्म में एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों का विवरण आता है, मतलब जिसको सिर्फ स्पर्श हो उसको एकेंद्रिय बोलते हैं। इतना सूक्ष्म धर्म है जहाँ हम किसी की भी हिंसा नहीं करते हैं, वह मनुष्य पंचेंद्रिय जीव अपनी आत्महत्या कैसे करेगा? क्योंकि मनुष्य भाव मिलना बहुत कठिन है, दुर्लभ है, ये सभी धर्म जानते हैं। जैन धर्म में इसकी बहुत सूक्ष्मता से आया हुआ है। तो अपना पंचेंद्रिय जीव जो है उसकी हत्या खुद कैसे कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ मृत्यु को महोत्सव बनाकर यानी पूर्णतः मोह, संसार का मोह त्याग कर मोक्ष की धारणा से वो अपने इसका त्याग करते हैं, अन्न जल का त्याग करते हैं। दैट इज नॉट ए सुसाइड, दिस इज ओनली अ रिलीजन। ये कंसेप्ट है हमारी, ये हमारा अभिन्न अंग है जैन धर्म का। धन्यवाद। हमारे साथ पंडित रमेश चंद्र जैन जी है। रमेश चंद्र जैन जी, आप इसको और आगे बढ़ाते हुए क्या तर्क देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। सबसे पहले जैन धर्म के तीर्थंकर श्री ऋषभदेव से लेकर और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनकी देशना, महावीर स्वामी की देशना, आत्मदाह नहीं संलेखना, आत्महत्या नहीं संलेखना। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, क्योंकि जिन धर्म का ज्ञान आज जैन लोगों को भी जैन धर्म का इतना ज्ञान नहीं है। जो हमारा पक्ष न्यायालय में रखा गया है वो उस जैन दर्शन को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया। माननीय न्यायाधीश अगर ये निर्णय में हमारे पक्ष को अगर अच्छी तरह से समझते तो उनकी समझ में आ जाता
कि ये संथारा सल्लेखना आत्महत्या नहीं है। जिस तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया कि खुद स्वयं ही नहीं जियो, सभी जीवों को आपको उनको जीने का अधिकार है और किसी भी जीवों को किसी भी तरह का आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है। जो धर्म इतनी जो है गहराई से अहिंसा परमो धर्म को मानते हुए और हमें सचेत करता है, वह आत्महत्या के लिए प्रेरित क्यों करेगा। सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि जिसमें सभी जीवों को, ये नहीं कि प्राणी मात्र के लिए ही, मनुष्य मात्र के लिए ही या मानव जाति के लिए ही, ऐसा नहीं। ये तो पेड़ पौधे एक इंद्रिय से लेकर और पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा करता है। एक इंद्रिय कहते हैं पेड़ पौधों को, दो इंद्रिय जिनके शरीर और जिह्वा इंद्रिय तक होती है, तीन इंद्रिय कहते हैं जिनके नासिका इंद्रिय तक होती है, चार इंद्रिय कहते हैं जिनके कान आँख तक होती है, और पंचेंद्रिय जिनके कान इंद्रिय तक होती है, वो पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो मुनिराज होते हैं, दिगंबर वीतराग मुद्रा के धारक मुनिराज, सटकाय जीवन हननते सब विद दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी, जिनके न लेस मृषान जल मृणहु बिना दियोग हैं, 8-10 सहस विदशील धर चिद ब्रह्म में नितरम रहें। ऐसी भावना को और पंच महाव्रतों को पालन करने वाले हमारे मुनिराज आत्महत्या की तो बात ही नहीं कर सकते। आत्महत्या को तो जैन धर्म के अंदर महापाप कहा है। और आपको ज़्यादा क्या बतलाएं, जो अगर कोई आत्महत्या करता भी है उसके लिए 6 महीने का सूतक बतलाया है जिन धर्म में। वो 6 महीने तक मंदिर के किसी भी वस्तुओं को स्पर्श नहीं कर सकता। और ज़्यादा क्या कहें, जैसे आत्महत्या होती है तो कोई कुएं में गिरता है, कोई पहाड़ से या ऊंचे कंदराओं से, पहाड़ों से गिर के आत्महत्या करता है, या रेल की पटरी पे आत्महत्या करता है, या आग लगा के आत्महत्या करता है, या विष खा के आत्महत्या करता है। ये तो सब इन चीज़ों को त्याग कर, आहार जल को भी त्याग कर और प्रमुदित मन से उत्साहपूर्वक बतलाया है। मारण की सल्लेखना जो धारण की जाती है, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, यानी उत्साहपूर्वक ये सल्लेखना को धारण किया जाता है। रमेश जी, क्या ऐसा भी कोई उदाहरण है कि किसी ने संतरा लेने का संकल्प लिया लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक हो गई और वो शायद आगे मतलब मृत्यु तक नहीं पहुंच पाए, उन्होंने फिर दोबारा पानी या जो भी लेना शुरू किया और फिर वो बाद में कुछ लंबे समय तक जिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जिसमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले ये समझना पड़ेगा कि सल्लेखना किस समय ली जाती है और कैसे किस तरह से ली जाती है। यानी अगर किसी भी तरह की कोई दुर्निवार आपत्ति आ जाती है, कोई उपसर्ग आ जाता है, जल वृष्टि या किसी तरह का कोई भयंकर भूकंप वगैरह ऐसी आपात स्थिति आ जाती है, जब कहीं जाके वो सोचता है कि भाई मेरे जीवन का अब कोई ठिकाना नहीं है, मैं बच नहीं सकता, और अगर इस उपसर्ग से, इस जैसे भूकंप वगैरह आ जाता है, अकस्मात कोई सिंह सामने आ जाए और आपको दिख रहा है कि मैं भग भी नहीं सकता और ये मुझे जो है छोड़ भी नहीं सकता, ये तो मेरी तो मृत्यु नज़दीक है, अकस्मात हो सकता है कि आपने त्याग व्रत ले लिया, सल्लेखना और समाधि मरण धारण कर ली कि मैंने आहार जल का त्याग करता हूँ, चारों कसायों का त्याग करता हूँ, 4 आराधनाओं की शरण में जाता हूँ, और अगर वो प्रतिकार हो जाता है, वो संकट दूर हो जाता है, तो फिर वो अपना आहार जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसे उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत उदाहरण हैं। आचार्य दीपक जी शायद कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रत्नकरंड के रचयिता आचार्य समंत भद्राचार्य, जिनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था, और आचार्य ने उनको आदेश दिया कि आप इस रोग को शमन करो, उपचार करो, और उस रोग का उपचार होने पर
उनका भस्मक व्याधि जो रोग था वो पुनः ठीक हो गया और किसी तरह की कोई उनके शरीर में अस्वस्थता नहीं रही और फिर उन्होंने जाकर दीक्षा को ग्रहण करते हैं और अपना जो है आज आगे चल के धर्म की साधना करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें दीपक जी क्या कुछ मतलब डायरेक्ट संतरा पे जाने के पहले कुछ अवस्थाएं होती है कि 8 दिन का उपवास, महीने का उपवास, ऐसा कोई शेड्यूल होता है? हाँ, तो संतरा ऐसा विषय है, ये हर एक धर्म में है। हमारा, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। हमारे राम जी ने, उन्होंने जल समाधि ली थी सरयू नदी के अंदर। विनोबा भावे, उन्होंने समाधि ली थी। इंदिरा गांधी जी उनको रोकने गई थी, लेकिन उन्होंने समाधि ली थी। हमारे महात्मा गांधी जी के जो गुरु थे, उनका नाम था रामचंद्र भाई जी, उन्होंने समाधि ली थी 33 वर्ष की उम्र में। नहीं, समाधियों के तो हिंदुस्तान में हाँ, लाखों उदाहरण, लाखों, और बल्कि जीवित रहते समाधि लेने वाले व्यक्ति की समाधि को संजीवन समाधि कहा जाता है। संजीवन समाधि बिल्कुल ठीक बात है। इसी प्रकार से सन 1987 के अंदर मुनि श्री बद्री, नाम में आपको बद्री प्रसाद जी, मुनि बद्री प्रसाद जी ने समाधि ली। और इसी तरह का प्रकरण हुआ, किसी मान्यवर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि साहब ये सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए, उन बेंच का विवेक और उनका जो इंटेलेक्ट कहूंगा मैं, उस पिटीशन को उन्होंने एडमिट ही नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी विवेचना थी कि भाई जैन धर्म को जब तक हम जान नहीं लेते और एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो वो उनका केस एडमिट ही नहीं हुआ। और उन्होंने कहा, उसका एक वर्डिक्ट आया था, उन्होंने कहा कि संलेखना और संतरा इज प्रोटेक्टेड बाय द राइट ऑफ प्राइवेसी। द प्रैक्टिस ऑफ संतरा हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय प्राइवेसी काउंसिल in the year 1863 to be prevalent from the time immortal। ये बात उन्होंने कही और उसी के आधार पे उन्होंने कहा साहब दिस केस डिड नॉट इवन, मतलब मुनि श्री बद्री प्रसाद उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको अगर बोलता है आत्महत्या और ये है इसके लिए, तो बाकी धर्मों के बारे में क्यों उनका ये विचार नहीं है? मुस्लिमों में बहुत सारे ऐसे हैं, यही हम सवाल उठा रहे हैं। हेलो, बोलिए। बाकी धर्मों के लिए फिर क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं? हमारी प्रथा में अगर उनको ऐसा लगता है कि आत्महत्या और ये है, इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसके अंदर ऑब्जेक्शन ले रही है, जो भी दे रही है, तो फिर बाकी धर्मों में, इनके अंदर भी मुहर्रम और ये सब बाकी, तो इनके अंदर भी आप हस्तक्षेप करिए ना। हमारे धर्मों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों हमारे लिए बनी हुई है? सिर्फ बहुत सारे ऐसे समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर फिर उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। हाँ, हमारी आस्थाओं से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं पंकज जी के पास चलता हूं। पंकज जी, जो मुद्दा मैंने सबसे पहले उठाया था, गोपाल जैन भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। भारत में जितने धार्मिक विषयों पर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, जो हिंदुस्तान में जो धर्म है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो धर्म है, उन्हीं में ही, उनके ही पर्सनल लॉ में भारत का कोर्ट हस्तक्षेप करता है। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के ऐसी कई प्रथा है, मान्यता है जिस पर हस्तक्षेप करना आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं करता। क्यों? मान्यवर, एक तो हिंदू धर्म शायद हिंदुस्तान तक ही सीमित है और जैन तो और भी बहुत सीमित संख्या में है। शायद उनको दबाना, उनके खिलाफ कोई भी कानून बना देना बड़ा आसान कार्य है। अन्यथा ईसाई धर्म या और भी धर्म जो भी हैं वो दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए कोई भी न्यायविद उसको करने से पहले उसे 1 लाख बार सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह का निर्णय ले रहा हूँ। लेकिन जैनों की संख्या बहुत थोड़ी समझ के उनके विरुद्ध कोई भी आंख मीच के फैसला जो मान्य कोर्ट ने दिया है वो सभी जैनों के लिए मान्य नहीं है, उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है देश में। जैन के अलावा भी और कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपका? देखिए, जैन धर्म की ये जो बहुत पुरानी और हजारों साल पुरानी प्रक्रिया है संथारा, जिसके लिए आज सारे देश में बवाल हो रहा है, इसको आत्महत्या कहना सरासर गलत है।
क्योंकि इसमें जब व्यक्ति को या मुनियों को ये लगता है कि उनकी मृत्यु निकट है तो वो खुद को एक कमरे में बंद करके खाना पीना त्यागते हैं, जिसे जैन शास्त्रों में समाधि इस विषय पर बताने वाले हमारे पास स्टूडियो में बैठे हैं। हम जानना चाहते हैं एज ए एक्टिविस्ट आप लोग क्या करेंगे इसको बदलने के लिए? नहीं, बदलने का तो कोई जो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है एक याचिका के ऊपर, उसको हम बिल्कुल सरासर गलत मानते हैं। और अगर ये रोक नहीं हटाई गई तो इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, क्योंकि किसी भी धर्म के ऊपर आप अपने आप का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते उस धर्म के ऊपर, उस धर्म की नीतियों के ऊपर या उस धर्म की जो क्रिया प्रक्रिया है उन पर कोई भी कोर्ट उसमें धर्म के अंदर कोई भी फेरबदल नहीं कर सकती। इसमें सामाजिक जागृति, राजनीतिक लॉबिंग, ऐसा कोई प्लान है? निश्चित रूप से अगर इस तरह से देखिए, तो आज आप संथारा पे रोक लगाने की कह रहे हैं, कल को कोर्ट कहेगी कि दिगंबर मुनि दिगंबर क्यों रहते हैं, वो कपड़े पहनने लग जाए, तो इस तरह से थोड़ी चलेगा। तो अगर इस तरह की हद से ज्यादा ये लोग हमें परेशान करेंगे तो हो सकता है कि राजनीतिक आंदोलन छेड़ा जाए, सामाजिक आंदोलन छेड़ा जाए, और इस सिलसिले में हम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। दीपक जी के पास चलता हूं। दीपक जी, क्या ये एक देश में, मतलब मैं तो इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से कर चुका हूं कि जब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई तो ऐसे विषय आगामी आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे, ऐसा मैं 1.25 साल पहले बोल चुका हूं कि क्या क्या हिंदुस्तान में मुद्दे उठेंगे। उनमें मैंने मुद्दे उठाए थे कि हाँ, जैनियों में या हमारे भारत के भूमि के जो धर्म है उनके अंदर हस्तक्षेप किया जाएगा। इसका पुराना वीडियो भी है, हम उसको सोशल मीडिया में इस कार्यक्रम के साथ डाल भी देंगे। क्या हमारी यूनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए किसी षड्यंत्र का यह हिस्सा है, ऐसा आपको नहीं लगता? सब देखिए, इस विषय पे कोई टिप्पणी करना बड़ा गलत होगा, क्योंकि ये आप एक धर्म को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल इशू हम नहीं बोल सकते इसको अभी। ये कोर्ट धार्मिक इशू है। हाँ, धार्मिक इशू है। जब तक जैन रहेगा, जब तक हिंदू रहेगा, हिंदुस्तान को काबिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इन्होंने जो वायलेशन जो किया, जो वायलेशन इन्होंने किया वो किया, वायलेशन जो किया वो बता रहा हूं मैं आपको। सिंस इंडिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपको इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं लगता क्या? नहीं साहब, इस पे तो ये प्रश्न चिन्ह है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमारा ज्ञान आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। रविंद्र जी के पास चलते हो, शायद धर्म की आस्था ज्यादा रखते हैं तो कट्टरता से जवाब दे पाएंगे। रविंद्र जी, हाँ जी, क्या आपको लगता है कि षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन धर्म के पक्ष को जैन दर्शन का अध्ययन करना चाहिए और जो अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला है, जिसमें 5 पापों का त्याग, 8 मूल गुणों का पालन करना प्रत्येक साधारण गृहस्थ के लिए भी बतलाया है कि सबसे पहले जैन वही कहलाया जा सकता है, श्रावक कहलाने का और जैन कहलाने का वही अधिकारी है जो 8 मूल गुणों का पालन करेगा। 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं आपको। मध्य मास, उसमें इतनी धार्मिकता में नहीं जाते हैं हम इसके बाकी परिप्रेक्ष्य को बात करना चाहते हैं। बड़ी बात जो दूसरे चैनल पे चर्चा नहीं हो सकती, उन मुद्दों को हम यहाँ लेना चाहते हैं। हम इसके परिणाम भी देख लेंगे, लेकिन दीपक जी ध्यान रखिए, ऐसी डिफेंसिव रहेंगे, डरेंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो अभी हो रहा है। परिणाम देख लेते हैं क्या होगा। जैन धर्म में दखल शुरू हो जाएगा। जैन समाज का मानना है कोर्ट का यह फैसला जैन धर्म में दखल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों पर ध्यान नहीं दिया। जैन समाज ने अपने से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है, स्कूल कॉलेजों को भी बंद करा दिया है। जैन मुनियों ने आमरण अनशन की बात की। जैन समाज की सामाजिक परंपराओं पर आघात शुरू हो जाएगा। जैन धर्म संथारा आत्म शांति का जरिया माना जाता है। जैन समाज का कहना है जीवन के अंतिम दिनों में आत्मा का भगवान से मिलन शांतिपूर्वक और अपनों के साथ होता है। धर्म में दखल से संत और मुनि नाराज हो जाएंगे। संतों को जैन मुनियों की सहमति के बिना धर्म में दखल नहीं होना चाहिए, मगर ये मामला कोर्ट ने बिना सहमति के सुना दिया। अपनी धार्मिक परंपराओं पर आघात के रूप में ले सकता है जैन समाज। जैन समाज इसे अपने धार्मिक आघात के रूप में ले सकता है, क्योंकि यह फैसला जैन धर्म के मूल में बदलाव का है। ऐसे में जरूरी है कि इस फैसले पर गौर किया जाए। हमारे साथ एसके जैन जुड़े हैं हैदराबाद से, उनके पास चलते हैं। बोलिए जैन जी, क्या कहना है आपका? ये जैन समाज की सदियों पुरानी जो है परंपरा है
और इस तरीके से जो इच्छा मृत्यु के तरीके से जो होता है, जैसे विनोबा भावे ने लिया था, यहाँ हमारे यहाँ कई एक ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने अपने जिनका शरीर जब काम करना बंद कर देते हैं, उस समय पर आदमी स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा को वर्ण कर सकता, मौत को वर्ण कर सकता है। ये जैन धर्म की पुरानी, सबसे पुरानी पद्धति है। नहीं, और इसमें एस के जैन जी इस विषय पर एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम देश के विभिन्न एक्टिविस्ट, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप लोग इस विषय के लिए क्या एक्टिविटी करेंगे जिससे कि ये निर्णय कोर्ट का रद्द होगा। हाँ, ये इसके लिए हम जो है कोशिश ये करेंगे, इस तरीके से शांति रैलियां निकालेंगे और इस तरीके से सभाएं करेंगे और कोर्ट को इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि वो पुनः विचार करें इसके बारे में। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया को विदाउट एडिट दिखाएंगे। बिंदास बोल में हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, क्योंकि आम आदमी जो हिंदुस्तान का है वो विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात को खुद अपने घर से बैठकर रखें। ये बिंदास बोल में हम चाहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप रात को 11 बजे देख सकते हैं, सवेरे 9 बजे देख सकते हैं। इसको कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्शन न्यूज़ पर आप देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में और भी मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अब चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, धार्मिक जो मान्यताएं होती है, या हिंदुस्तान में हम ऐसा कहते हैं कि ये धर्म तक ही सीमित रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं खुद सूर्यास्त के पहले खाना खाता हूँ, ये जैन धर्म की मान्यता है, मुझे अच्छी लगती है। और मैं आपके यहाँ कई बार आया हूँ, या सुदर्शन में जैन मुनि भी आते हैं। एक जैन मुनि जी अभी आए थे, वो इसी कार्यालय में रुके थे। कुछ जैन बंधुओं ने कहा कि आप कार्यालय में क्यों रुक रहे, इसके बगल में जैन स्थानक है। उन्होंने कहा कि सुदर्शन का जो मीडिया मंदिर है ये मेरे लिए जैन स्थानक जैसा है। ऐसी मान्यताएं हमारे में आपस में होती है। क्या इस आंदोलन में इन मान्यताओं का संघर्ष के रूप में या डिमांड लेने के रूप में समन्वय करने का आपका कोई इरादा, प्लान, योजना है? बिल्कुल योजना है। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को समर्थन करते हुए कहूँगा कि जैन धर्म जो है कोई एक वैज्ञानिक धर्म है। सूर्यास्त भोजन हो या छान के पीने वाली पानी हो, ये सब, इन सबके वैज्ञानिक तथ्य बहुत सब लोग जानते हैं। और आज जब हमारा 24 अगस्त में जो जंतर मंतर पे आंदोलन था, उसमें स्वेच्छा से सभी धर्म के बड़े बड़े गुरुओं ने आके अपना हमारे इस आंदोलन में समर्थन दिया और सबने एक सिरे से जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसकी घोर भर्त्सना की है। और उन्होंने कहा कि जैन आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आपके साथ ये अनर्थ हो रहा है जो कि इतनी सदियों से संथारा की जो प्रथा चली आ रही है। और संथारा भी कोई हमारी जो भी प्रक्रिया है जो हमारे गुरु लेते हैं, वो कोई 2, 4, 10 दिन की प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया की ये के लिए वो 6 महीने, साल तक साधना करते हैं। वो एकदम से उन्होंने खाना बंद कर दिया और संथारा हो गई उनकी, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे अपने शरीर को उसके लिए बनाते हैं और जब जाके उनकी इच्छा जो है संथारा क्रिया पूरी होती है। तो हमारा हमें आश्चर्य हो रहा है कि हम तो हैं ही परेशान, और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग या और भी समाज के जो गुरु हैं वो सब चिंतित हैं कि जैनों के ऊपर ये उपसर्ग हुआ है और हम सब इसके साथ उनके इस। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। संथारा के ऊपर ये तो एक फंडामेंटल राइट है जो जैन समाज के जैनियों के ऊपर। अब कोर्ट अकल को ये कहेगा जी आप सांस ना लें, तो ये तो बड़ा गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बातें हैं। मैं समझता हूँ कि संथारा जैन धर्म की एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर जब आदमी मरने को होता है तो वो प्रभु से कहता है कि अब तेरे घर आना है तो मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि मैं सब कुछ त्याग कर तेरे पे आ सकूं। बिल्कुल। आप इसमें जन जागरण का क्या मार्ग अपना रहे नरेश जी? जनाब, जन जागरण का तो मार्ग एक ही है कि समाज एक आधार पर टिका होता है। समाज की एक इकाइयां होती है जिनके ऊपर टिकता है और ये सदियों से चला आ रहा है। ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि आज की पैदावार नहीं है, ये सदियों से अनंत काल से चली आ रही है। तो ये धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है कानून की जो व्यवस्था है। अब इसको हम ये कहें कि आप कहें जी आप ये सांस नहीं ले सकते, आप चल नहीं सकते, तो इस प्रकार की ये बात तो समाज के उत्पीड़न की बात है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये उत्पीड़न महसूस होने तक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ लग रहा है लोगों को। कोर्ट ने ऐसे विषय पर कितना संजीदा होना चाहिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट होते हुए भी भारत का कोई उच्च न्यायालय ऐसे विषयों पर दखल कैसे देता है?
परिणाम देखते, उपाय देखते हैं। कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। कोर्ट को अपने फैसले पर जैन समाज के अनुरूप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का काम जनता के हित में फैसला देना होता है। जैन मुनियों से सलाह मशवरा करके फैसले को बदला जाए। जैन मुनियों और जैन समाज की सहमति से फैसले को बदला जाए, क्योंकि जब तक आप फैसले पर उस समाज की राय नहीं जान पाते, तब तक कैसे आप किसी को सही न्याय दे सकते हैं। सरकार चलिए, तो हम साथ साथ में आपको, हमारे पास प्रतिक्रिया आई है जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज इस विषय पर क्या कहते हैं, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीनों अतिथियों की एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया या योजना, एक एक्टिविस्ट होने के नाते। हमारी योजना जो हमने 24 अगस्त में उसका शुभारंभ कर दिया है, हम शांत और अहिंसापूर्ण तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक हमारी संथारा प्रथा तो रुकनी है, कोई रोक सकता ही नहीं है दुनिया में, ये तो चलती रहेगी। लेकिन मान्य कोर्ट ने जो इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी, हम लोग अपने घरों में अपने व्यापार को हर चीज़ से के द्वारा शांत नहीं बैठेंगे, और पूरे देश को दिखाएंगे कि हम इसके विरोध में हैं, इसे हटाया जाए। बिल्कुल साहब, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, और हमारा ये एक आंदोलन राष्ट्रीय रूप ले चुका है और जन जन तक ये वाणी पहुंच चुकी है। हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, और हमारा नेक्स्ट जो पाइपलाइन में है, हम प्रधानमंत्री मोदी साहब से ही मिलेंगे। अपना ज्ञापन उनको भी दे दिया गया है, हम डायरेक्टली जाके भी उनसे बात करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे किसी प्रकार से हस्तक्षेप अगर हो सकता है, कोई कानूनी रूप है तो हस्तक्षेप करके इसके अंदर संशोधन करें। भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो खुद नवरात्रों में केवल पानी पे रहते हैं, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आज जिसको दुनिया मानती है, हम माने न माने, ऐसे बराक ओबामा के घर में जाकर जिसको खाने पे बुलाया जाता है वो इतराता है बड़ा, वहां जाकर भी जो पानी तक नहीं लेते, ऐसी धार्मिक मान्यता जिस प्रधानमंत्री की है, उसके कार्यकाल में कोर्ट ने ऐसा निर्णय किया है। तो प्रधानमंत्री भी इसमें हस्तक्षेप करे, और सरकार अपना इस विषय में क्या एंगल है सुप्रीम कोर्ट में शायद रखे, और ऐसा रखेंगे ही जहां तक मुझे लग रहा है। रमेश चंद्र जी की बात चलते हैं। रमेश जैन जी, समाधि मरण जैन धर्म का एक अभिन्न अंग है, और ये जीवन भर की धर्म साधना की अंतिम साधना है। जिस प्रकार कोई विदेश के लिए निकलता है धन कमाने के लिए, और जीवन भर धन कमाता है, और धन कमा के अपने नगर की ओर आता है, और नगर के पास ही अगर उसको लूट लिया जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, इसी तरह ये समाधि मरण की हमारी क्रिया है। जिन धर्म जीवन भर जो आदमी जब से धर्म साधन शुरू करता है, जब से होश संभालता है, जभी से उसके मन में यही होता है कि हे भगवान, मेरा अंतिम मरण हो, समाधि मरण हो, और आपके चरणों में सानिध्य में और पंच नमस्कार मंत्र को जपते जपते मेरा मरण हो, जिससे कि मैं आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। और धर्म साधन का सबसे बड़ा महत्व, अगर जिन धर्म में समाधि मरण हो जाता है, समाधि मरण को प्राप्त हो जाता है जीव, तो जन्म मरण से भी छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति का ये साधन है। धन्यवाद। मैं आप तीनों का आभारी हूं, साथ साथ में जो कॉलर हमारे साथ जुड़े मैं उनका भी आभारी हूं। मैं कोर्ट के ऊपर बार बार जो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहता, बल्कि कोर्ट अपने सम्मान को कैसे बढ़ाए इसके लिए सलाह देना चाहता हूं। एक पत्रकार या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते व्यक्तिगत कानूनों में जो हमारे पर्सनल लॉज है, इनमें भी कोर्ट दखल देता है, देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हमने एक व्यवस्था अपनाई है। लेकिन ये केवल भारतीय मूल के धर्मों के आधार पर ही इतनी दखल होती है, और वो भी एक तरफा क्यों। हमारे यहाँ पर इस विषय के लिए अपने अनेकों जीवन देने वाले बड़े गाढ़े अभ्यासक लोग हैं, उनको इनका निर्णय करने दीजिए। ऐसे विषय के लिए अगर कोई प्रथा गलत है तो समाज उसको अपने आप त्याग देता है, और जो हर 12 साल बाद होने वाला कुंभ है उसमें भी इस विषयों पर शास्त्रार्थ होते हैं, और अगर कुछ गलत है तो उसको त्यागने के लिए साधु संत कहते हैं। समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखे हैं, इसलिए हिंदुस्तानी धर्म दुनिया भर में फैल रहे हैं, और फिर भी कोर्ट उन्हीं धर्मों के ऊपर
अपनी टेढ़ी नज़र रखता है और इसीलिए लोगों में इसको लेकर गुस्सा है। हम आशा करते हैं कि कोर्ट के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की जा रही है ये उसका अपमान न होकर उसकी भी शुद्धि के दिशा में लोगों की सलाह है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।